नमस्कार दोस्तों। ईरान और अमेरिका युद्ध में गजब का ट्विस्ट आ रहा है। और जिस ईरान को अमेरिका ने सोचा था, डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि अरे 2 मिनट में हम घुटनों पे ला देंगे, वो ईरान आज की डेट में पलटकर अमेरिका का भूत बना रहा है। ऐसी हालत हो गई है कि अमेरिका नर्वस दिख रहा है, डोनाल्ड ट्रंप नर्वस दिख रहे हैं और अमेरिका को अब वो सब करना पड़ रहा है जो उसने किसी युद्ध में नहीं किया, जिसके बारे में आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की प्लानिंग ये थी, उनको ये लगता था कि बस शुरू करेंगे युद्ध, खamenei को ठोक देंगे, ये लोग तो आके मेरे पैर में गिर जाएंगे कि भाई सर मुझे माफ कर दो। यहां ईरान ने पूरा गेम पलट दिया है बॉस। और ईरान अब अमेरिका के साथ वो कर रहा है कि अमेरिका की छीछा लेदर हो रही है। आप देखिए कि सबसे पहले एक तो खबर ये चल रही है कि ईरानियन मिसाइल्स हैव हिट इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू's ऑफिस, हिज कंडीशन अनक्लियर सेज आईआरजीसी। यानी ईरान ये दावा कर रहा है कि भाई बेंजामिन नेतन्याहू यानी इजराइल के प्रधानमंत्री के ऑफिस पर उसने अटैक कर दिया है और उनकी हालत कैसी अभी क्लियर नहीं है। अभी ये खबर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की खबरें चल रही हैं। यानी ईरान वो नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है जिसके बारे में अगर लोग सोचे भी तो वो कांप जाए कि भाई ये भी हो सकता है क्या। दूसरी बड़ी बात, ये तस्वीरें देखिए, अमेरिकी कॉन्सुलेट जो है उसको जगह जगह निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका के लोग ही सुरक्षित नहीं है, अमेरिका का जो दूतावास है वो तक सुरक्षित नहीं है। और उसकी तस्वीरें आप देखिए लाहौर में, ये तो ईरान ठोक रहा है। इसके अलावा लाहौर में देखिए पाकिस्तान में कैसे पब्लिक जो है वो अमेरिकी दूतावास को निशाना बना रही है। उसकी एक तस्वीर देखिए। तो अमेरिकी दूतावास जो है वो अलग अलग जगहों पर निशाना बनाए जा रहे हैं। उसकी लगातार खबरें आ रही हैं, उसकी लगातार तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन बॉस, इस वक्त सबसे ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप को जिसने फंसा कर रख दिया, जिसने अमेरिका को नाको चने चबवा दिया है, वो है ईरान के छोटे छोटे ड्रोन्स। और उसकी चर्चा पूरी दुनिया भर में हो रही है कि ईरान के जवाबी हमले से अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका खुद के अपने एयर बेसिस को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है। और ये याद रखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना का शौर्य याद कीजिएगा। इस हमले के दौरान एक एक तस्वीर को देखते हुए कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन्स को घुसने नहीं दिया था अपने यहां। अमेरिका नहीं कर पा रहा बॉस जो भारत की सेना ने किया था। ये है हमारी सेना का शौर्य, जिसको सलाम है। लेकिन लोग तो खैर कितने रफेल गिरे इसी में फंसे हुए थे। लेकिन आप देखिए कि ईरान के ड्रोन अमेरिका और इजराइल को इतना परेशान कर रहे हैं कि अमेरिका की जो आप कहिए ना हेकड़ी थी वो निकल गई है, कहा जा रहा है। ईरान ने अरब देशों पर सस्ते ड्रोन दागकर तबाही मचा दी है। रूस ने यूक्रेन में इनका इस्तेमाल किया था। तो ये जो तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त कि एक ड्रोन उड़ता है, जाता है और अमेरिका के किसी सैन्य ठिकाने को नुकसान नुकसान पहुंचा देता है, या जो अरब देश हैं उनमें कहीं पर जाकर फट जाता है, ये इस वक्त सबसे बड़ी चिंता का विषय अमेरिका के लिए बन गया है। क्योंकि इस रिपोर्ट को पढ़िए, कहा जा रहा है कि ईरान क्या कर रहा है, $35,000 का एक ड्रोन उड़ाता है और उसको मारने के लिए $4 मिलियन खर्च करने पड़ रहे हैं इस वक्त अमेरिका को। तो इसलिए जो इस वक्त ईरान है उसको लेकर यह कहा जा रहा है कि उसने अभी तक जितने पुराने ड्रोन थे, पुरानी बैलिस्टिक मिसाइल थी, पुरानी क्रूज मिसाइल थी, उनको यूज किया है। वो बहुत स्ट्रैटेजिकली चल रहा है। ईरान अपने हथियारों को बचा के चल रहा है, पुराना माल पहले यूज कर रहा है और वो ये संकेत दे रहा है कि वो घुटने तो किसी कीमत पर नहीं टेकने जा रहा। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ये सोचे बैठे थे कि मैं तो दुनिया का फूफा हूं, जहां मन घुसूंगा वहां मारूंगा, ये भी घुटने पर आ जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने प्लान बी शायद नहीं बनाया था, जो ईरान ने करके दिखा दिया। आप देखिए कि इन्होंने सोचा था कि ईरान में या तो हम उसको मार देंगे, खामनेई को मारेंगे, ये एकदम तुरंत जो है वो लमलेट हो जाएंगे, और नहीं तो वहां सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। वहां आप देखिए ईरान के अंदर लोग सड़क पर उतरकर खामनेई के लिए आंसू बहा रहे हैं। वहां 165 बच्चियां मर गई हैं, उनके लिए लोग बाहर निकल रहे हैं। यानी ईरान का सेंटिमेंट जो है वो और ज्यादा एकजुटता का हो गया। तो जो अमेरिका ये सोच रहा था कि अरे हम तो ईरान में सत्ता परिवर्तन कर देंगे, वो सत्ता परिवर्तन होता भी नहीं दिख रहा है इस वक्त, ये भी लोग कह रहे हैं। तो ईरान के लिए ये एक ऐसा समय है जब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, और अमेरिका का हर प्लान फेल होता जा रहा है। और इसीलिए आप देखिए उसके खुद के सैन्य अधिकारी कह रहे हैं कि अमेरिका को नुकसान हो रहा है और अब ये नुकसान और बढ़ सकता है। सुनिए जरा एक बार। Secretary said, this is not a single overnight operation. The military objectives that CENTCOM and the Joint Force have been tasked with will take some time to achieve,
and in some cases will be difficult and gritty work. We expect to take additional losses, and as always, we will work to minimize U.S. losses. But as the Secretary said, this is major combat operation. यानी अमेरिका को आज की डेट में मानना पड़ रहा है कि ये बहुत भयानक युद्ध हो रहा है, एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है और अमेरिका को नुकसान होगा, ये उसके खुद के अधिकारी कह रहे हैं। ईरान के ड्रोन्स ने अमेरिका का कैसे भूत बना दिया है, आप सुनिए। मार्को रूबियो कह रहे हैं कि भाई वो तो धनाधन जो है वो मिसाइल बना रहे हैं, ड्रोन बना रहे हैं, हम उतना कहां से लाएंगे। Our number one priority is the safety and the security of American citizens everywhere in the world. Now, with what's going on in the Middle East with Operation Epic Fury and the cowardly attacks that we're seeing from Iran against Gulf countries, I wanted to take this chance to speak directly to Americans who are in the Middle East. Some estimates, over 100 of these missiles a month. Compare that to the 6 or 7 interceptors that can be built a month. They can build 100 of these a month, not to mention the thousands of one-way attack drones. तो अमेरिका कह रहा है, पहले तो कह रहा है कि भाई वो तो इतने ड्रोन बनाए बैठे हैं, दूसरा कह रहा है कि भाई कायराना हमला कर रहा है ईरान जो है वो अरब देशों पर। वाह भैया, ये तुम्हारी बड़ी बढ़िया सेटिंग कि तुम जो है वो खाड़ी के देशों में अपना एयरबेस बना लो, वहां से ईरान को ठोको और ईरान को कहो कि नहीं, तुमको रूल फॉलो करना पड़ेगा, तुम तो सिर्फ हमारे ऊपर हमला कर सकते हो, अमेरिका तुम पे हमला कर रहा है ना, तुम सिर्फ हम पे हमला करोगे। क्यों भाई? वो ये कह रहा है कि हम तुमको तो मारेंगे ही, लेकिन जो लोग तुम्हारा साथ दे रहे हैं उनको भी तकलीफ होनी चाहिए ना, तब तो उनको मेरा दर्द समझ में आएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो जो अमेरिका जो खुद कोई रूल नहीं मानता, दुनिया की कोई नैतिकता नहीं मानता, जिसके मन घर में मन करता है घुस जाता है और वहां सत्ता परिवर्तन करना चाहता है, वो ईरान को नैतिकता याद दिला रहा है कि वो कायराना हमले कर रहा है और तुम बड़ा बढ़िया काम कर रहे हो। लेकिन आप देखिए कि जिस ड्रोन से ईरान ने अमेरिका का भूत बनाया हुआ है, वो ड्रोन जो है वो है शाहिद 136। ये कम लागत वाला सुसाइड ड्रोन है, 2000 से 2500 किलोमीटर की इसकी रेंज है और स्पीड है 185 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 से 50 किलोग्राम का विस्फोटक ले जाने की क्षमता रखता है और ईरान ने इसे रूस को दिया और खुद ही हूती हिजबुल्लाह के जरिए इस्तेमाल किया। ये सस्ता होने से स्वाम अटैक करता है, एयर डिफेंस को थका देता है, यूक्रेन, खाड़ी देशों, इजराइल, अमेरिका बेस पर हमलों से 14 देशों में डर फैला रहा है। यानी ये वो ड्रोन है शाहिद, जिससे ईरान जो है वो इनके अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम का पूरा जो दम है वो निचोड़ ले रहा है। क्योंकि आप देखिए, अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका क्या करने वाला, देखिए मैं जो कह रहा हूं ना, यूएस में रश देयर थर्ड एंड पैट्रियट सिस्टम्स आउट ऑफ साउथ कोरिया टू द मिडिल ईस्ट, इंटरसेप्टर्स रनिंग डेंजरसली लो। यानी अमेरिका ने जो इंटरसेप्टर्स लगा रखे थे कि भाई उधर से मिसाइल आएगी और हम ठोक देंगे, वो अब कम पड़ने लग गए हैं। तो साउथ कोरिया से निकालकर वो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम लगा रहा है, क्योंकि भाई ईरान तो ड्रोन भेज रहा है और इनको जो है वो बड़े बड़े अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जबकि ये लड़ाई आप देखिए, अमेरिका नंबर 1 सेना मानी जाती है, इजराइल नंबर 15 पर है, ईरान 16वें नंबर पर है। तो नंबर 1 की रैंकिंग वाला नंबर 15 की रैंकिंग वाले के साथ मिलकर नंबर 16 वाले को ठोक रहा है, लेकिन 16 वाले ने ये अमेरिका नंबर 1 का भूत बना दिया। ये है ईरान का जज्बा। और आप देखिए ड्रोन कैसे काम करते हैं, जरा इसकी तस्वीर देखिए। इसको, इसमें सबसे बड़ी बात ये, इसको आप इजीली कैरी कर सकते हैं। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये ट्रक जैसा दिख रहा है, इस ट्रक में भर के ले जाइए स्वार्म्स ऑफ इरानियन शाहिद 136 ड्रोन शाहिद, और उसको लेकर जाइए और जहां मन वहां फोड़ दीजिए। लहराते हुए जाता है और धप से गिर जाता है। इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। और कहा जाता है कि ईरान के पास ऐसे करीब 1 लाख ड्रोन है बॉस, 1500 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। कोलिशन में अगर आप देखेंगे ईरान के पास इंटरसेप्टर कितने, 5000 से 8000। तो पोटेंशियल इरानियन ड्रोन स्ट्राइक्स ओवर अ मंथ, 2500 ड्रोन ईरान जो है वो रोज फोड़ सकता है। आप सोचिए 2500 ड्रोन डेली, कहां से इतना इंटरसेप्टर लाएगा अमेरिका। और इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप को कहना पड़ रहा है कि जरूरत पड़ी तो ईरान में सेना उतारूंगा, क्योंकि भाई को समझ में आ गया कि मैं तो इधर से मिसाइल मार रहा हूं महंगे महंगे, वो तो उधर से ड्रोन मार रहा है, ऐसे तो हमारा जो है वो पूरा मामला गड़बड़ा जाएगा। तो कह रहा है कि अब सेना उतारनी पड़ेगी तो सेना उतारूंगा। इन्होंने ईरान को हल्के में ले लिया और इसीलिए अब देखिए रिपोर्ट छप रही हैं कि क्या अमेरिका के हथियार कम पड़ सकते हैं ईरान के मुकाबले। एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि यूएस हैज ऑलरेडी यूज्ड अप अबाउट 1/4 ऑफ इट्स मिसाइल इंटरसेप्टर्स, यानी 1/4 अमेरिका जो है
1/4 अपने मिसाइल इंटरसेप्टर यूज कर चुका, 25% खत्म, और अभी तो 2 दिन की लड़ाई हुई है। अगर ये महीनों चला गया तो अमेरिका कहां से इंटरसेप्ट करेगा? आप सोचिए ईरान कितना लंबा खेल रहा है कि वो पुराने हथियार से जो है वो अमेरिका को थका रहा है और थका थका के मार रहा है। और अभी तो उसने वो नहीं निकाला है जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और वो है फतेह मिसाइल। जरा इसकी तस्वीर देखिए, ये तो अभी ईरान ने इस्तेमाल ही नहीं किया है। तो ये है वो फतेह मिसाइल जिसका ईरान ने अभी इस्तेमाल नहीं किया है। और इसीलिए जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि भाई देखिए, वो ये कह रहे हैं कि थर्ड इंटरसेप्टर जो है अमेरिका का, वो 650 के करीब प्रोड्यूस होता है, उसमें से 150 जो है वो पिछले अटैक्स में यूज हो गया, तो बचा कितना? ऑलमोस्ट 500 के करीब। तो अगर ये 500 के करीब बच रहा है तो आने वाले समय में तो मुश्किल बढ़ेगी। और अभी तो फतेह को इस्तेमाल करेगा जब ईरान, जिसके लिए कहा जाता है कि वो इजराइल का एरो 3 मिसाइल जो है वो भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाता, ना अमेरिका का थर्ड उसको इंटरसेप्ट कर पाएगा। तो फिर आप बताइए कि क्या होगा? इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की घिग्गी बंदनी शुरू हो गई। वहां अमेरिका में लोग कह रहे हैं कि इन्होंने ज्यादा ही अंदर घुस के ईरान पर हमला करने का प्रयास किया, ये ठीक नहीं किया। और आप देखिए अमेरिका को जो आर्थिक नुकसान हो रहा है, कहा जा रहा है कि रिपोर्ट्स बाय न्यूज एजेंसी सजेस्ट दैट यूएस स्पेंट अबाउट $779 मिलियन इन द फर्स्ट 24 आवर्स। ऑलमोस्ट $800 मिलियन अमेरिका इस्तेमाल कर चुका है शुरुआती 24 घंटे में ईरान पर हमले को लेकर, विथ अ फर्दर $360 मिलियन फॉर द प्री स्ट्राइक बिल्डअप। उस हमले को करने के पहले $630 मिलियन खर्चा हुआ पूरा माहौल सेट करने के लिए। अब ऑलमोस्ट 800 यानी 1400-1500 मिलियन अमेरिका ऑलरेडी अभी खर्च कर चुका है। और ये कहा जा रहा है कि न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी एस्टिमेट्स इट कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली $6.5 मिलियन पर डे टू ऑपरेट अ कैरियर स्ट्राइक ग्रुप सच एज यूएसएस गेराल्ड R4। तो अमेरिका को अगर सिर्फ यूएसएस गेराल्ड R4 यूज करना है तो पर डे तो $6.5 मिलियन खाली उसमें जा रहा है। तो जिस अमेरिका को अभी दुनिया भर का टैरिफ लौटाना है, क्योंकि वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैसा लौटाओ, जिस अमेरिका में महंगाई बढ़ी हुई है, जिस अमेरिका में विकास दर गिरी हुई है, वहां डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सनक में उनको युद्ध में घुसा दिया। और अब उस युद्ध में ईरान जो है वो उनका भूत बना रहा है। और इस भूत बनने के बीच में एक खबर यह भी आई कि उधर ज़ेलेंस्की अलग रोना शुरू कर रहा है। वो कह रहा है कि वी कुड फाइंड आवरसेल्व्स हैविंग डिफिकल्टी ऑब्टेनिंग मिसाइल्स एंड वेपन्स टू डिफेंड आवर स्काइज। क्योंकि उसको लग रहा है भाई अमेरिका तो उधर लड़ने में, अमेरिका को ऐसे ही मामला कम पड़ रहा है, अपने हथियार कम पड़ रहे हैं, तो वो यूक्रेन को कहां से देगा? वो ज़ेलेंस्की उधर रोना शुरू कर रहा है कि मेरे पास हथियार कहां से आएंगे। उसको लग रहा है कि अब तो रशिया मारेगा मेरे को। तो भाई तेरे को किसने कहा था उधार के हथियार से लड़ाई लड़ने के लिए? अपने बूते पे लड़ना था ना, जैसे ईरान लड़ रहा है। तो पूरी दुनिया में माहौल जो है वो अब पलट रहा है। ये युद्ध लंबा चल सकता है, इसके पूरे संकेत हैं। और अमेरिका का इस युद्ध में घुसना और ये इस युद्ध का लंबा चलना अमेरिका को तोड़कर रख देगा। और ऐसे में पूरी दुनिया में समीकरण बदलेंगे, बहुत कुछ और होने वाला है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार आपको अपडेट और जानकारियां देते रहूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।